अच्छा, सो एक मिनट रुकिएगा, चैट कहाँ पर है? ओके, सो गाइस प्लीज जिनका कैमरा ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दें, वुड रियली अप्रिशिएट। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द सेशन नाउ, ठीक है? ओके, सो मैं पहले एक चीज जरूर बता दूं, जबकि इट्स ऑफ टॉपिक, बट क्योंकि यहाँ पे सभी कमाने के लिए बैठे हुए, ई कॉमर्स मार्केट वैसे शायद हिट हुई हो सिग्निफिकेंटली काफ़ी दूसरे लोगों के लिए, लेकिन फ्रीलांसिंग जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा मजीद बूम कर रही है, बट मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं पहले से, ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, लोग ज़्यादा मुझे पहले से बात करके मुझे ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल दैट। ये चार ऑर्डर्स ये क्यों हैं, बाकी 4 ये रहे, ये तकरीबन $700 की मेरे टोटल वो लगी हुई है, क्यों लगी हुई है काम की। सो आई पर्सनली फील कि फ्रीलांसिंग जो है, बिकॉज मे बी लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो लोग जो हैं घर पे बैठ के काफ़ी काम दे रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं फ्रीलांसर्स से। इसका काफ़ी मेजर रीज़न ये हो सकता है, ठीक है? या सो अच्छा, मैं कुछ चीज़ें ज़रा तुम लोग को फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं टॉपिक पर और बात कर लेते हैं, ठीक है? मैंने ये नोट पहले शेयर करा था, लेकिन इसमें मैंने तुम लोग को बताया है कि मैं मुस्तकिल आइट्रेशंस करता रहता हूँ काम के ऊपर, ठीक है? मुस्तकिल कोई ना कोई चीज़ें चेंज करता रहूँगा मैं, बेहतर से बेहतर करता रहूँगा मैं इन कोर्सेज को, इस कंटेंट को, ठीक है? तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट हम लोग ने लास्ट क्लास हम लोग की थोड़ी सी ज़्यादा सही नहीं गई थी, बिकॉज मेरी भी तबीयत ऑफ थी और क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें ज़्यादा हुए थे, मैंने डायरेक्टली अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर लेके नहीं आया था। तो बिकॉज आज से हम लोग वापस ट्रैक पर आएंगे, तो कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी हैं, वो भी बता देता हूँ, और इसमें प्रॉब्ली कुछ गुड न्यूज़ है तुम लोग के लिए, लेकिन इट रियली डिपेंड्स कि तुम लोग किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हो। एक मिनट रुकना जरा, मैं चैट भी तुम लोग के सामने रखूं। ओके, सो मैंने क्विक नोट तुम लोग को दिया था लास्ट सेशन में, ठीक है? योर अकाउंट विल बी अप्रूव्ड फॉर 180 days. दिस इज व्हेन यू अप्लाई फॉर Amazon एफिलिएट। आज तुम लोग अप्लाई करते हो, आज से यू विल गेट अप्रूव्ड, बट मैंने तुम लोग को इसलिए बोल रहा था कि अभी फॉरन अप्लाई मत करो, उसका मेन रीजन मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर तुम लोग अप्लाई नहीं करते, अगर तुम लोग अप्लाई करते हो तो होगा क्या? तुम लोग आज अप्लाई करते हो और तुम लोग के पास वेबसाइट अभी नहीं है फॉर एग्जांपल, या तुम लोग ने टेंटेटिवली कोई डोमेन खरीद के रख लिया, वो साइट तुम लोग ने डाल दी है। अब होगा क्या? Amazon अगले 6 महीने के अंदर जो है ना, तुम लोग का ट्रैफिक देखेगा कि कितना ट्रैफिक तुम लोग भेज रहे हो, या टोटल तुम लोग के पास से सेल्स कितनी आई हैं, ठीक है? अगर 6 महीने के अंदर तुम लोग 1 से लेके 3 सेल्स, कुछ लोग बोलते हैं 1, कुछ लोग बोलते हैं 3, तो इस वजह से मैं 1 से 3 के बीच में ने रख दिया है। 1 से लेके 3 सेल्स के बीच में तुम लोग ले आते हो, तो तुम लोग का अकाउंट जो है वो प्रोसीड करेगा, अप्रूव हो जाएगा। Amazon ऑफिशियली अपनी तरफ से एक ईमेल निकालेगा जिसमें उसने लिखा हुआ होगा कि हमारी तरफ से ये अकाउंट अप्रूव्ड है, और अगर अप्रूव नहीं होगा तो बता देगा डिसअप्रूव्ड है। डिसअप्रूव होने के क्या रीजंस हो सकते हैं वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ अभी 1 सेकंड में। 1 मिनट रुकना जरा। मैंने कुछ चीजें जो हैं हाईलाइट कर दी है मैंने यहाँ पे। एसोसिएट्स प्रोग्राम पॉलिसीज हमारे पास ये सारी हैं, ये क्लिकेबल लिंक्स हैं। तुम लोग को मैं अपडेटेड स्लाइड की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसके थ्रू चले जाना और अपनी तरफ से चेक कर लेना। लेकिन मैंने इसका एक समराइज्ड फॉर्म इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे डाला हुआ है। ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो तुम लोग को गो थ्रू करनी है अगर तुम लोग Amazon एसोसिएट्स के में एनरोल करना चाह रहे हो, उससे कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि पढ़ लो एक बार,
ये उसी तरह है। अच्छा, मेरी पर्सनल अपनी एक आदत बता देता हूँ मैं। अगर मैं कहीं से खास तौर पे मोनेटाइज करने जा रहा हूँ, मैं जनरल साइन अप की बात नहीं कर रहा। जब तुम लोग अमेजोन पे साइन अप करते हो तो अमेजोन ये बोलता है कि कि तुम प्लीज मतलब आई मीन टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ लो। किसी भी जगह पे तुम लोग साइन अप करते हो तो वो तुमसे बोलता है, लेकिन 99.99% लोग पढ़ते नहीं है, अब जस्ट गो थ्रू करते हैं एंड अग्री कर लेते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस को। मैं तुम लोग से बोलूंगा कि जैसे मैंने फाइवर के लिए करा है, अपवर्क के लिए करा है, जितने भी प्लेटफॉर्म जिन पे मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपरली, उनकी टर्म्स एंड सर्विस पॉलिसीज वगैरह इनसाइड आउट पढ़ लो। कोई चीज जाने मत देना, बिकॉज उसमें कोई ना कोई एक ऐसा हिडन क्लॉज या कोई ऐसी चीज होती है जो आप मिस आउट कर दो, बाद में आप वायलेट करते हो और आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग। प्लीज गो थ्रू कर लो एक बार, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट रीड कर लो इसको, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट। हाउएवर, टू जस्ट समराइज ऑल ऑफ इट, मैं तुम लोगों को कुछ चीजें अपनी तरफ से बता देता हूँ। पॉइंटर्स मैंने लिख दिए। हाउ टू अवॉइड डिसअप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूव तो हो जाओगे। अप्रूव होना इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर तुम लोग इन सारे चीजों का खास ख्याल रखते हो तो तुम लोग डिसअप्रूव हो गई नहीं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि एक जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो है 2 से 3 सेल्स। अच्छा, अब इधर 2 से 3 तरीके के, तुम लोग तुम लोग बोलते हो कि यार 2 से 3 सेल्स लाना तो कोई इशू नहीं है 6 महीने के अंदर। बिल्कुल इशू नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग अपनी अप्रोच अच्छी रखो, अगर तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग द अकाउंट तुम लोग जो हो कुछ जुगाड़ कर लो, मे बी अपने खुद से उन प्रोडक्ट्स को खरीद लो अपने साइट पे, इट वोंट वर्क। आईपी वायलेशन है, अगर वो पकड़ा गया देयर वुड बी एन इशू। आईपी लाइसेंस वगैरह सारी चीजें ये सही से पढ़ लेना, इन पे इश्यूज आ सकता है जिसकी वजह से तुम लोग का अकाउंट बैन हो सकता है। हाँ, तुम लोग अपने जानने वालों को बोल सकते हो कि यार एक काम करो, ऑर्गेनिकली गूगल पे जाओ, डायरेक्टली तुम्हारी साइट पे नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई वुड से प्रोबेबली जस्ट तुम्हारा जो भी मेन कीवर्ड है, अगर उस पर तुम्हें पता है कि तुम 12वें नंबर या 15वें नंबर पे रैंक कर रहे हो, एक आसान तरीका उसका कि SERP देखने का, करंट रैंकिंग देखने का, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि या तो तुम लोग कोई थर्ड पार्टी टूल ले लो। जैसे कि मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा, मैंने अभी इसी से बोला हुआ है कि मुझे भी एक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, SEO RDP, और नहीं भी करता तो मैं वैसे ले लूंगा, लेकिन मुझे पता है ऑब्वियसली मिलेगा। खैर, तो एक सेकेंड जरा ये खुल जाए तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, दुनिया का नंबर 1 SEO जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है Ahrefs। ये $10 में आपको इसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा। वैसे इसका जो मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है। सही है, दिस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट SEO टूल आउट देयर इन द मार्केट। नंबर 2 पे SEMrush आता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं SEMrush बेहतर है, कुछ लोग बोलते हैं Ahrefs, लेकिन I personally believe कि Ahrefs definitely at any given time is definitely the best choice for SEO. Yeah. सो इसमें आपकी ये करंट रैंकिंग बताता रहेगा, ये बताता रहेगा कि अभी फिलहाल आपकी वेबसाइट किसी खास कीवर्ड के ऊपर कौन से पेज पे आ रही है, किस नंबर पे आ रही है। और भी टूल्स होते हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है, हम जिसकी थ्रू जो है ना अपनी रैंकिंग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिर्फ $10 का टूल है, इसके और 1000 बेनिफिट्स हैं। और बिकॉज मैं इसके ऊपर एक पूरा एक सेपरेट सेशन कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, मेरी बहन की शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यार एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा मोबाइल देके आ रहा हूँ अपना। प्लीज गिव मी अ मोमेंट प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, लेकिन मेरे घर पे और कोई है नहीं, सो आई नीड टू हैंड दिस सेल फोन। जी, आई एम सॉरी। ओके, या सो ये देख लो तुम लोग। ठीक है, Ahrefs is itself not $10 per month,
बट मैं ये बता रहा हूँ Ahrefs का जो प्रीमियम है वो तुम लोग को ग्रुप बाय के थ्रू $10 का मिलेगा। काशिफ, मैं ये नहीं बोल रहा कि Ahrefs का टूल तो प्रीमियम को तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए का है। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग ग्रुप बाय के थ्रू लेते हो तो तुम लोग को $10 का पड़ेगा, वही प्रीमियम जो 1.5 लाख रुपए का पड़ता है पर मंथ। सही है। और सिर्फ $10 में सिर्फ ये नहीं पड़ेगा, ये दूसरे टूल्स भी पड़ेंगे प्रीमियम तुम लोग को। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ये ग्रुप बाय टूल्स हैं सारे। ठीक है, बहरहाल इसके ऊपर बाद में बात करेंगे डिटेल में। Ahrefs के ऊपर मुझे प्रॉपर एक सेशन करना है, लेकिन मैं तुम लोग को ये जरूर बताना चाह रहा था, एक जबरदस्त वेबसाइट इस तरह की ग्रुप बाइज होती हैं। इनके कुछ इश्यूज जरूर होते हैं, कुछ कभी कभी पेड टूल्स नहीं चल रहे होते, प्रीमियम उसके नहीं चल रहे होते, लेकिन जो चल रहे होते हैं वो फायदा दे रहे होते हैं। तो थोड़ा ये हीलियम 10 है, और तुम लोग के पास शायद ई कॉमर्स के अपने टूल्स भी दूसरे मिल जाएंगे तुम लोग को, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो। ठीक, या दैट्स प्रीटी मच इट। तो एक तो ये बात हो गई, एक मिनट। अच्छा, तो comply with content policy. When I talk about content policy, बहुत सिंपल पॉलिसी है, मतलब बहुत इजीली अवॉइडेबल है। आई थिंक कोई डम होगा जो इस तरह की कंटेंट पॉलिसी वायलेशंस करे। नो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, सही, नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें जो बिल्कुल होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो करे, डैमेज करे किसी की, या फिर जो है ना इलीगल कंटेंट आप यू स्टार्ट शेयरिंग ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, अवॉइड दोस निशेस, अवॉइड दोस कंटेंट। Start off with right quality text and have enough content. When I talk about this, I've already mentioned in the content area, मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज करा है, मैंने उसमें 10 आर्टिकल्स लिखे हुए थे। I would say start off with at least 15 to 20 आर्टिकल्स। सही है, और वो तुम लोग की मर्जी है तुम लोग किस तरह लिखो, लेकिन मैंने एक आइडिया तुम लोग को और रिवाइज करके आगे लिख दिया कि किस तरह तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, correctly include your ID in the affiliate links. There's a format that you're supposed to include that ID in your affiliate link. I will later on tell you that, proper demonstration दूंगा इसकी। लेकिन this जब भी तुम लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो अपने बेसिकली Amazon affiliate के लिए, not for your PL और wholesale, तो हमेशा make sure you have your Amazon affiliate ID on, लॉगिन करा हुआ हो तुमने, और फिर प्रोडक्ट्स को सर्च करो। ठीक है, बिकॉज इससे तुम लोग को पता चल जाएगा, एक आईडी तुम लोग को अलॉट होती है जो तुम लोग के अपने ऊपर लिंक, जब प्रोडक्ट लिंक तुम लोग एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके ऊपर वो आईडी लिखी हुई होगी, उससे तुम लोग को कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट आईडी है, ये मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, मैंने बिल्कुल करेक्ट लिंक कॉपी करा हुआ है। ठीक है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में तुम लोग को बता दूंगा। डू नॉट यूज द Amazon ब्रांड, Amazon ब्रांड मत यूज करना, डोमेन में मत यूज करना। डू नॉट शो योरसेल्फ आउटस्मार्ट करने की कोशिश मत करना, ये सोच के कि यार मैं तो Amazon को यहाँ पे बेवकूफ बना दूंगा। Amazon फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग सोचो मैं स्टार्ट करता हूँ कोई डोमेन नेम, इफ इट्स अवेलेबल Amazon बेबी प्रोडक्ट्स। अब इफ यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हो कि यार मैं बेसिकली Amazon की कोई सिस्टर कंपनी हूँ जो बेसिकली इस निश को अलग से प्रमोट कर रहा है या कुछ, और तुम अंदर जो है ना Amazon के जो है ना लोगोज लगा देते हो हर जगह पे, उसका लुक एंड फील पूरी वेबसाइट का तुम लोग ऐसा रखते हो जैसे Amazon खुद ये बात कर रहा है और बोल रहा है, तो वो साइट्स अप्रूव तुम लोग की नहीं होंगी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल नोटिस एंड कुकीज, ये तुम लोग को अपनी साइट पे फुटर में डालना है और रेलेवेंट एरियाज में इनकलकेट करना है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस भी डालना है। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस, कुकीज, लीगल नोटिस, प्राइवेसी पॉलिसी, इन चीजों में कुछ चीजें बहुत जेनेरिक हैं, वो जाके तुम लोग दूसरी जो Amazon निशेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें जाके तुम लोग देख सकते हो। Amazon एफिलिएट साइट्स जो चल रही हैं, कुछ की मैंने एग्जांपल भी दे दी है, जिस तरह के 10 बीस्ट है, और भी बहुत सारी अनगिनत हैं। उसकी तुम लोग बोलते हो तो मैं तुम लोग को जो दुनिया की टॉप 10 टॉप 20 साइट्स हैं वो उनका लिंक निकाल के दे दूंगा। उन्होंने क्या प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है, उन्होंने क्या लीगल नोटिस अपना इनकलकेट किया हुआ है, क्या कुकीज में उन्होंने मेंशन करा हुआ है। जो कुकीज और लीगल नोटिस वाली चीज है उसमें ज्यादातर आपको ये चीजें मेंशन करनी होती हैं कि आप यूजर का डाटा किस तरह कलेक्ट कर रहे हो और आप उसको किस तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लियरली बेसिकली एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस रखना है।
क्योंकि Amazon चाहता है कि जितनी भी साइट्स जो Amazon अप्रूव करे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो अपने कस्टमर्स को पूरी एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दे रहा हो इस चीज के ऊपर कि आप कोई चीज मिस आउट नहीं कर रहे, आप कस्टमर से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप उसको बता रहे हो, और ये भी बताने के साथ साथ कि आप उसकी क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरह कर रहे हो। ठीक है, तो तुम लोग को ये पूरा लिखना होगा, इसका लिखने का तरीका बता दूंगा, लेकिन देन अगेन इसको बहुत आसान तरीका है, किसी और अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स को जो है ना वो करो, स्पाई करो, देखो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन मैं तुम लोग को इसकी जो है ना सैंपल वर्क दे दूंगा, सैंपल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रैफिक एंड अदर प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस मत करना। ये मत सोचना कि अगर तुम लोग बॉट से अपने आप को ट्रैफिक भेजना शुरू कर देते हो, या तुम लोग ब्लैक हैट एसईओ करना शुरू कर देते हो, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे शायद काफी लोग जानते होंगे जो एफिलिएट के चीते होंगे, कि आपके पास ब्लैक हैट टेक्निक्स बहुत सारी होती है, जिसके थ्रू जो है ना आप अपने आप को बहुत बहुत ट्रैफिक भेजना शुरू कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज, इफ यू थिंक कि तुम लोग लगता है अपने आप को इस तरह ट्रैफिक भेज दोगे और तुम लोग अपने अमेजोन की नजर से गुजर जाओगे, नहीं पकड़े जाओगे, दैट्स इम्पॉसिबल। अमेजोन पकड़ेगा, तुम लोग की साइट को परमा बैन कर देगा। ठीक है, कुछ जगहें होती हैं, कुछ साइट्स होती हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पे अगर आप अपना लिंक शेयर कर दो तो वहां से बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। इलीगल वेबसाइट्स पे जाके तुम लोग अपना लिंक शुरू कर दो शेयर, तो बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे तो अलाउ नहीं करता। ठीक है, डू नॉट बाय विद योर ओन एफिलिएट लिंक्स। अपने ही एफिलिएट लिंक्स लगा के जो है ना उसके ऊपर बाय करना मत शुरू कर दो, इसके ऊपर भी स्ट्रेट बैन है। ऑल इन ऑल ये मेन पॉइंटर्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे पीएल और होलसेल वाले लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि प्लीज अगर पीएल और होलसेल कर रहे हो, प्रमोट नहीं करो डायरेक्टली अपने उन प्रोडक्ट्स को अपने सेम कंप्यूटर से, सेम आईपी से, सेम वर्क प्लेस से, ऐसा मत करना। सही है, डायरेक्टली पॉलिसी वायलेशन होगी। मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अगर या तो तुम लोग एक टीम बनवा लो कहीं और, सही है, किसी और जगह पर प्रॉपर, कि कोई और इंटरनेट यूज करे, वो मतलब एक न्यू इंटरनेट यूज करे, न्यू लैपटॉप्स यूज करें, उन लैपटॉप्स का, उन डिवाइसेस का कोई कनेक्शन ना हो, सेम मैक एड्रेसेस ना हो, सेम आईपीस ना हो। सही है, उन लैपटॉप्स पे कभी तुम लोग की पीएल की आईडीज लॉगिन ना हो, होलसेल और पीएल की। मेक श्योर ऑफ ऑल कि ये सारी चीजें तुम लोग कंप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा वो दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि तुम लोग की जो अपना प्रोडक्ट है itself should have value, कि तुम लोग समझते हो कि वो टॉप 10 की लिस्ट में जाए। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी पुअर है तो इट मेक्स नो सेंस कि तुम लोग का प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए एफिलिएट या उसमें, बिकॉज इवन इफ इट गोज ओवर देयर प्रोबेबली इट वुड लुक शेडी, और कस्टमर्स वैसे भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। जस्ट माय ओपिनियन। और अगर डाल भी रहे हो तो डू नॉट ओवरवेलम इट, कि तुम लोग फ्लड कर दो अपने प्रोडक्ट्स के साथ। सही है, 10 प्रोडक्ट्स में से 7 प्रोडक्ट्स तुम्हारे, इस तरह की चीजें मत करना। ठीक है, और ये तो पीएल और होलसेल वालों के लिए हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एफिलिएट वालों के लिए। जो एफिलिएट कर रहे हैं उनके पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं प्रमोट करने के। मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बहुत मशहूर साइट है शट अप एंड टेक माय मनी। ये पीएल और होलसेल वालों के लिए भी है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपने थोड़े से सेल्स के ऊपर बूस्ट लाना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि तुम लोग के प्रोडक्ट के ऊपर एक वो वाव फैक्टर हो कि तुम लोग यहाँ पे डालो। शट अप एंड टेक माय मनी एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, और ये डिफरेंट तरह के अमेजोन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट एवरी नाउ एंड देन करता रहता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ज्यादातर यहाँ पे वाव फैक्टर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं पहले ही तुम लोग को ये बता दूं। टेक माय मनी पे क्लिक करा तो लेट्स सी ये कहाँ लेके जाता है। एटसी पे लेके गया है, देखा, ये एटसी पे लेके गया है। देखते हैं दूसरा वाला कहाँ लेके जाता है। एक तो मुझे ना ये जूम का यूआई ऊपर से पॉपअप बहुत तंग करता है। ये अमेजोन पे भी लेके जाता है। आई होप ये वाला अमेजोन, हाँ देख लिया, amazon.in, लेकिन ये लिंक ही गलत प्रोवाइड करा हुआ है बंदे ने। वाओ, या तो इसका आई डोंट नो प्रोडक्ट बैन हो गया या क्या हुआ, लेकिन इसने गलत लिंक प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा तो ये अमेजोन की साइट के ऊपर लेके चला गया है। अब तुम लोग यहाँ पे ये चीज देखो
यहाँ पे राइट पे आ रहा है सबमिट योर स्टफ, ठीक है. Click on hide floating the zone. Okay, I'll look into that afterwards. Okay, so submit your stuff पे जाते हैं. तुम लोग देख सकते हो इस वेबसाइट का टोटल ट्रैफिक जो है इज अराउंड 92,000 और सो. सही है, अच्छा ट्रैफिक है, ये बुरा नहीं है, ठीक है. लेकिन इससे एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसका नाम है दिस इज व्हाई आई एम ब्रोक, वो इससे भी बड़ी है. तो अगर वी ऑफर वेरियस एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू फिट विद इन योर बजट, चेक आउट आवर डिफरेंट ऑप्शंस बिलो. यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस. तो इनको एफिलिएट कमीशंस मिल रहे हैं अमेज़न से, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव एडवर्टाइज्ड देयर वेबसाइट कि अगर कोई बेसिकली चाह रहा है कि उनका प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पर आए, वो ये काम भी कर सकता है कि ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड है. ब्रोंज के जाते हो, एक फेसबुक पोस्ट करेंगे ये लोग, एक इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे एंड ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर वेबसाइट, ठीक है. गोल्ड में क्या है, 2 फेसबुक पोस्ट, 2 इंस्टाग्राम पोस्ट, ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर वेबसाइट, ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर ईमेल न्यूज़लेटर, 2-week एडवर्टाइजिंग बैनर ऑन आवर वेबसाइट होम पेज, ठीक है. कस्टम फोटोज ऑफ योर प्रोडक्ट $75 एक्स्ट्रा एंड कस्टम, देख सकते हो वीडियो अगर तुम लोग बनवाना चाह रहे हो तो इसको एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, ठीक है. काफी अमेजिंग वेबसाइट है, सेल्स बूस्ट देने के लिए बुरा ऑप्शन नहीं है, चेक कर सकते हो. आई थिंक जो Amazon PL और Amazon होलसेल वाले कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उनके लिए $150 $250 कोई बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन बिकॉज इट्स वर्थ अ ट्राई. है, एक मिनट रुकना. ठीक है, ओके. सो ये हो गया. अब मैं ये पॉइंटर्स मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिए हैं, ये याद रखना, ठीक है. बिकॉज ये हेल्प करेंगे 99.9% शोरूम में. अगर तुम लोग इन पॉलिसी वायलेशंस नहीं करते, तुम लोग का मसला नहीं होगा, तुम लोग बैन नहीं होगे, तुम लोग डिसअप्रूव नहीं होगे. तुम लोग के पास अच्छी ईमेल आएगी Amazon की तरफ से कि यू हैव बीन अप्रूव्ड एंड दैट्स द वे टू गो, ठीक है. ये मैं जरूर एक बार बता दूं, जो काफी लोगों को एक प्रोबेबली डिलेमा है, क्वेश्चंस हैं कि यार मतलब ऑन एन एवरेज में फिर भी कितना कमा सकता हूँ. मैं तुम लोग को मेंशन कर चुका हूँ, $300 से $500 तो कमाना बहुत ही ईजी है. $700 तक पहुंचना इज ओके, मतलब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी, सही है, थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी. अबव दैट जो चाह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी लाइन, तो उन लोगों को थोड़ा सा या तो मल्टीपल निशेस खोलनी पड़ेंगी, या तो उनको जो है ना ये करना पड़ेगा कि एक थोड़ी सी जनरल वेबसाइट नहीं बोलना मैं, लेकिन थोड़ी सी ब्रॉड निश रखनी पड़ेगी. जैसे कि किचन आइटम्स, अब किचन आइटम्स, या फिर लेट्स सपोज तुम लोग टेक के ऊपर चले जाते हो, टेक के ऊपर ब्लॉगिंग करते हो, तो तुम लोग ड्रोन्स के ऊपर भी लिख रहे हो, कंप्यूटर एक्सेसरीज के ऊपर भी लिख रहे हो, थोड़ा सा तुम लोग ओपन चले गए, ठीक है. दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. आई थिंक मैं ये करवा चुका हूँ, लेकिन मैं जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ बिकॉज फिर मैं कंटेंट उसके ऊपर आ जाऊंगा. कन्वर्जन फोकस थीम जो होती है वो होती है जिसके ऊपर अगर तुम लोग को चाह रहे हो कन्वर्जन फोकस थीम हो, तो बेहतर तरीका ये है कि Amazon रिव्यू वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर चले जाओ. मैंने तुम लोग के ऊपर जो नेक्स्ट सेशन है उसके ऊपर थीम्स, टॉप 10 थीम्स कौन सी हैं Amazon एफिलिएट के लिए, वो मैंने लिखी हुई है. गो फॉर प्रीमियम थीम्स. अगर प्रीमियम थीम्स तुम लोग जा सकते हो तो वैसे तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र सब खरीदने वाले हैं. जो खरीद नहीं सकते, जो gfxextra31.com पे चले जाएं, उन लोग को अच्छी प्रीमियम थीम्स जो वो ढूंढ रहे हैं, जो उनको एनवाटो पे नजर आई है, किसी और वेबसाइट पे नजर आई है, वो उनको मिल जाएंगी, ठीक है. लेकिन अगर तुम लोग खरीदते हो तो तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन भी अलॉट होगी और तुम लोग को सपोर्ट भी प्रोवाइड होगी. तो बेहतर है कि तुम लोग खरीदने की तरफ जाओ, ठीक है. और या गूगल रिव्यू थीम्स तो तुम लोग को अच्छी थीम्स मिल जाएंगी. सेलेक्टिंग ए थीम के लिए मैं तुम लोग को सारे वो बता चुका हूँ पॉइंटर्स. मैं आई वोंट गो थ्रू देम अगेन, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. लेकिन जस्ट हैव अ गुड लुक एट इट और दैट्स जस्ट अबाउट इट. कुछ विजेट्स हैं जो मैं तुम लोग को बताऊंगा, रिव्यू विजेट्स जो हेल्प करते हैं इन कन्वर्जन रेट, ठीक है. ओके, सो कंटेंट कैटेगरी स्टार्ट विद 15 टोटल कंटेंट पीसेस. ये मैंने अमेंड करा है, ये पहले नहीं था. इससे 8 गाइड्स, 7 रिव्यूज, 15 आर्टिकल्स टोटल लिखो. गाइड्स, बाइंग गाइड्स, बेस्ट ऑफ हाउ टू
गाइड्स में ये आ जाते हैं टॉपिक्स. रिव्यूज ब्रांड और प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू. यूज स्पेसिफिक मॉडल नंबर्स बिकॉज वो इटसेल्फ बड़ा रोल प्ले करते हैं एसईओ में. अच्छा, सो अब आ जाओ, ये मोहतशम ने भी शायद मुझसे इससे रिलेटेड सवाल पूछा था कि अगर उसको ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो ऑन एन एवरेज उसको कितने पैसे देने होंगे. अब वो वाले टॉपिक्स की तरफ आएंगे. तो पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि कंटेंट शुड आइडियली बी बिटवीन 1000 to 1500 वर्ड्स. Amazon की एसईओ कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं. अगर तुम लोग एक जेनेरिक रिव्यू या गाइड लिख रहे हो, ठीक है, तो रिव्यू या गाइड या प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू, बस इतना. प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू और गाइड अबाउट वन प्रोडक्ट और अ रिव्यू, ठीक है. The content should ideally be between 1000 to 1500 words. The average article rank for position 1 on Google are over 1800 words. So obviously मतलब मैं अगर 1000 to 1500 बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम ये हो वर्ड काउंट. मैं बोल रहा हूँ पोजीशन 1 पे आने वाले 1800 वर्ड्स तक जा रहे हैं. रिकमेंडेड ऑब्वियसली मैं बोलूंगा 1500 से प्लस लिखो. 1500 अपना सबसे कम थ्रेशोल्ड रखो, लोअर थ्रेशोल्ड रखो, इससे कम नहीं जाना. लेकिन जो लोग अभी हैबिट में नहीं है लिखने के और वो सोच रहे हैं खुद से लिखना स्टार्ट करें, उनको रिकमेंडेशन है कि 1000 to 1500 तक के बीच में रखो. ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए तो 1800 तक पे तुम लोग बाद में उस आर्टिकल को स्केल भी कर सकते हो. कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. जहाँ पे 1500 या 1200 वर्ड्स लिख लिए, वहां पे थोड़े 100 वर्ड्स लिख के उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो बाद में. थोड़ी सी तुम लोग की रैंकिंग हिलती है कभी कभी एट टाइम्स अगर आर्टिकल्स को छेड़म छाड़ी करो उसके ऊपर, लेकिन ज्यादा नहीं होती. सही है, पहले पेज से थर्ड पेज पे चला जाएगा, बहुत बड़ी बात है. हाँ, सेकंड पेज पे चला जाएगा या फर्स्ट पेज पे नीचे रैंक पे चला जाएगा, फर्क पड़ता है. अगर पहले पेज पे है तो आर्टिकल को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है. सही है. और अगर नहीं है और अगर थर्ड पेज पर तुम लोग को अटका हुआ है आर्टिकल और तकरीबन 1200-1300 वर्ड्स का है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा अपने कंटेंट की क्वालिटी को बेहतर करने के ऊपर फोकस करो और अपनी लेंथीनेस बढ़ाओ आर्टिकल के ऊपर. सही है, मतलब थोड़ा सा आर्टिकल जबरदस्ती लेंथी नहीं बनाओ, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की चीजें इनकलकेट करो कि जिसकी वजह से वो व्यूअर जो है, जो रीडर जो है, वो आके पढ़े, उसको लगे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे डाली हुई है. और गूगल वैसे भी पसंद करता है अगर तुम लोग के पास आर्टिकल्स काफी लंबे लिखे हुए हो. ठीक है, इफ यू आर राइटिंग बेस्ट ऑफ, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट ऑफ हेडफोन्स या वायरलेस हेडफोन्स और व्हाटसोएवर, इस तरह के द बेस्ट 10 प्रोडक्ट्स ऑफ 2020 फॉर आई डोंट नो वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, व्हाटसोएवर, then you're going to aim between 4 to 5,000 words. Yeah. अब आप सोच रहे होंगे 4-5 हजार वर्ड्स, यार ये तो बहुत हेक्टिक है. तो मैं बोलूंगा जहां पे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पे राइटर बैठा हुआ है और वो ये बोलता है कि मैं 1000 वर्ड्स पर डे लिख सकता हूँ विदाउट एनी इशू, तो मैं बोलूंगा कि यार चलो एक मिनट, हाँ, मैं उससे बोलूंगा कि चलो जहां पे तुम 1000 वर्ड्स लिख सकते हो तो तुम एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो टॉप 10 का. टॉप 10 में लेट्स सपोज हेडफोन्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो टॉप 10 में हेडफोन 1, हेडफोन 2, 3, 4 ये नाम है जो मैं अभी उनकी जगह ले रहा हूँ. हेडफोन 1 फिर आ जाता है, फिर हेडफोन 2, फिर आ जाता है हेडफोन 3. मैं तुमको एक आइडियल एग्जांपल दे देता हूँ. ये मेरा पसंदीदा वो है टॉपिक, इस वजह से इसके ऊपर मैं वो कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये तो हम लोग देख सकते हो द 9 बेस्ट गेमिंग माइस विंटर 2020. ठीक है, तो पहले इसने एक जेनेरिक बात करी हुई है. अच्छा 9 है नॉट 10, सही. तो इसके ऊपर इससे तकरीबन 500 वर्ड्स लिख लिए. फिर प्रोडक्ट 2 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 3 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 4 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 5 500 अगेन, प्रोडक्ट 6 500 अगेन, 7 500 अगेन, if you get what I mean. And you don't have to post this article on a one single day. ठीक है, what you can do is you can schedule yourself something like,
तुमने बोला चलो रिव्यू आर्टिकल्स मैं रोज लिखूंगा। अच्छा, मैं एक चीज पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं यार मुझे रोज आर्टिकल्स लिखने का एफिलिएट के बिजनेस में आना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है लिखने की। कोई हो सकता है कि किसी की इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा हो, तो वो हफ्ते में सिर्फ 2 आर्टिकल्स लिख सकता हो। कोई बोलता है कि नहीं यार मुझे अमेजोन में ही स्केल करना है और मुझे अपनी जो इनकम स्ट्रीम है उसको इससे कमाना है तकरीबन $1500 से $2000, $1000 प्लस, ऐसी कुछ अराउंड दैट, अराउंड दोस फिगर्स। तो अगर आपने ये चीज सोची हुई है कि यार मुझे $1000 से $1500 कमाने ही कमाने, $2000 कमाने, तो फिर इस चीज में आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है, ठीक? वो क्या? कि आपको रोज आर्टिकल लिखने। फॉर पीपल जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग के पास दूसरी इनकम स्ट्रीम्स भी है, हम लोग को कम करना है, स्लो पेस चलेगा हमारे लिए, वो हफ्ते में 2 बेस्ट ऑफ वाले आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गाइड्स एंड रिव्यूज की बात कर रहा हूँ। किसी एक प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, या 1 प्रोडक्ट वर्सेस 2 प्रोडक्ट कर दिया आपने, उसमें आपने 1500 वर्ड्स का आर्टिकल, 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल आपने सोच लिया कि आप हफ्ते में 2 पोस्ट कर दोगे, और बेस्ट ऑफ आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 पोस्ट करोगे। तो आपको अपने आप को स्केड्यूल ऐसे करना है, रोज आपने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल आपने लिखा बेस्ट ऑफ के लिए, जिसमें से 1000 जो है वो 500 पहले एक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और फिर 500 दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। आपने वो पोस्ट नहीं करना। अगले दिन शुरू हुआ, फिर आपने 500 लिखे। किसी दिन आपको ब्रेक चाहिए तो आपने सिर्फ एक दिन 500 लिख लिया, या एक दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन आपने स्टार्ट करा। स्केड्यूल करना होगा आपको अपने लिए। और फिर जहां तक बात रहेगी आपके नॉर्मल आर्टिकल्स के बारे में जो कि 1500 वाले होने चाहिए, वो भी आपको फिर कुछ ऐसे स्केड्यूल करने होंगे कि आपको 700 वर्ड्स ऑन 2 डिफरेंट गिवन डेज आपको लिखना है, ताकि आपके एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। 700 से 800, एक दिन 700 लिख लिए, एक दिन 800 लिख लिए। सो यू हैव टू स्केड्यूल योरसेल्फ। ये वो हैं जो कि रेगुलरली नहीं लिखना चाह रहे, या कुछ आउटसोर्सिंग के लिए मैं बता देता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने बात कर ली है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग को आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट of how to go about it, ठीक है। Hiring freelancers will cost you, an average freelancer charges you $25 for 1500 words, ठीक है। If you want 1 article of 1500 words per day, then that is going to cost you $750 straight off. However, अगर आप ये बोलते हो कि आप बल्क में आर्टिकल्स लिखवाना चाह रहे हो, तो आपको $750 नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको बहुत कम पड़ेगा। आप प्रॉब्ली यही काम उससे महीने के 500 से लेके $600 के बीच में करवा सकते हो, ठीक है। ये है रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, गूगल ये बहुत गौर से देखता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे सेम जा रहा है या नहीं जा रहा, और उस बेसिस पे भी गूगल आपको बहुत वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो, और ये मत करना कि मैं इस महीने मैं हर हफ्ते 2 आर्टिकल्स पोस्ट करूंगा। अगला महीना स्टार्ट हुआ, या इसी महीने में किसी वक्त आपने एक हफ्ते में आपने डंडी मार दी और आपने नहीं लिखा। फिर आपने बोला चलो उसके अगले हफ्ते में वो जो 2 आर्टिकल्स मिस करें वो मैं लिख दूंगा, और फिर उस गिवन हफ्ते में आपने 4 आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए। फिर अगला हफ्ता आया, आपने बोला एक काम करता हूं, अगला हफ्ता फिर बिजी होगा मेरा शायद शादियों की वजह से, मैं एक साथ आने वाले 3-4 हफ्तों के एक साथ पोस्ट करवा देता हूं अगले हफ्ते में, मतलब तकरीबन 6 से 8 आर्टिकल्स। आपने यहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब गलती सेंस में कि गूगल पसंद नहीं करता है। गूगल का बॉट गोज ऑन रेगुलर बेसिस, क्रॉलर्स बोलते हैं उसको, क्रॉलिंग कर भेजता है, और वो देखता है कि भाई बॉट्स भेजता है, वो चेक करता है कि आपने क्या क्वालिटी लिखी हुई है, क्या फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, सारी चीजें वो देखता है। और वो इस बात को वैल्यू दे रहा होता है कि जब आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे होते हो। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते और एक दिन आपका एक आर्टिकल है, अगले दिन आपके 12 आर्टिकल हैं, उसके अगले दिन कोई आर्टिकल नहीं है, उसके अगले दिन फिर एक आर्टिकल है, तो गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता। गूगल पसंद करता है कंसिस्टेंसी। और
कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। अगर आप रोज आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आप एक दिन एक आर्टिकल लिखो, एक दिन 2 लिखो, फिर अगले दिन 2 लिखो, फिर उसके अगले दिन 1 लिखो। फ्लक्चुएशन 1 से 2 हो सकती है, 4 से 6 हो सकती है, ठीक है, 10 से 15 या 8 से लेके 12 तक के बीच में हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक दिन आप 5 लिख रहे हो, अगले दिन 25 लिख रहे हो। फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती, या बहुत बड़े गैप की नहीं हो सकती। अगर आप हफ्ते में 2 आर्टिकल्स लिख रहे हो तो हफ्ते में 2 आर्टिकल्स लिखो। अगर आप हफ्ते में 4, अच्छा, अब आप बोलते हो कि यार मैंने टीम हायर कर ली है और अब मैं हफ्ते में 2 से 4 की तरफ जा सकता हूं, या 4 से मैं 8 की तरफ जा सकता हूं, तो ग्रेजुअल पेस बढ़ाओ। पहली बात, 2 से 4 जाना कोई बड़ा मसला नहीं। फिर 4-4 हर हफ्ते लिखना शुरू कर दो 1-2 महीने तक। आप बोलते हो मुझे डायरेक्ट जंप मारनी है 2 से 8 की, सही है, आप 2 से 8 करो, लेकिन मैं बोलूंगा पहले 1-2 हफ्ते आप 4-4 आर्टिकल्स पोस्ट करना शुरू करो, फिर आप मजीद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फिर 8-8 की तरफ चले जाओ, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी दिखाओ 4 से लेके 8 की बीच में, ठीक है। बिकॉज लाइक आई सेड, गूगल इस चीज का पसंद करता है। या सो दैट्स प्रीटी मच इट। तुम लोग इस वैल्यू को देख के, $25 की वैल्यू को देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि यार मेरे पास क्या बजट है और मैं अपने बजट के साथ किस तरह लाइव जा सकता हूँ। अगर तुम लोग के पास टोटल, एक सेकंड, मेरा मोबाइल में देख के आके, नहीं तो मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेता। 30,000 रुपए तुम लोग की सेविंग से निकलते हैं, तुम लोग हर महीने 30,000 रुपए सेव करते हो, तुम लोग वो री इन्वेस्ट करना चाहते हो अमेजॉन एफिलिएट के अंदर, तो बिल्कुल तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले थोड़ी इस चीज की वर्किंग कर लो कि $25 के लास्ट से तुम लोग महीने में कितने आर्टिकल्स लिखवा सकते हो 30,000 रुपए के बजट के साथ, ठीक है। इससे तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा और तुम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। एक मिनट रुकना। या सेलेक्ट, अच्छा, तो किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में ये सब बात करी थी कि निश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। मैं इस वजह से सिर्फ जल्दी से जा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर से, लेकिन पिछले तो मैंने कुछ कंटेंट नए ऐड करी थे, वो मैंने तुम लोग को बता दिए। आइट्रेशंस होती रहेंगी, कंटेंट बेहतर से बेहतर होता रहेगा, ताकि तुम लोग अगर इस मॉडल के ऊपर काम करना चाह रहे हो ज्यादा डिटेल तरीके से, तो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि अगर तुम लोग की कोई सजेशंस आएंगी वो मैं डालता रहूंगा। तो जैसे तुम लोगों ने देखा है मैंने डाला है। समथिंग दैट इंटरेस्ट योर पैशन, नंबर 1 उसूल ये है सेलेक्ट करने का, नंबर 1 सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि जो पैशन है तुम्हारा, जिसके बारे में तुम बहुत इंफॉर्मेशन जानते हो, एंड यू नो दिस फॉर श्योर कि तुम्हारी गिवन इंफॉर्मेशन वुड बी एब्सोल्यूट, वुड बी अमेजिंग, और जो राइटर आएगा वो पढ़ेगा, वो बोलेगा नहीं यार दिस गाय नोज हिज शिट, स्टिक टू दैट पैशन, एंड उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स लाइक एनीथिंग। मेक श्योर कि अगर तुम लोग अपने पैशन से रिलेटेड लिख रहे हो और तुम लोग के पास गिवन इंफॉर्मेशन पूरी है और अपडेटेड है, तो लिखो और पूरा लिखो। अगर 9 प्रोडक्ट्स, टॉप 9 प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हो, तो वो जेन्युइनली टॉप 9 प्रोडक्ट्स हों। हाँ, कुछ चीजें कंपटीशन में आ जाती हैं तो थोड़ा सा आ जाता है कि नहीं यार मे बी ये बेहतर है, मे बी वो, तो उसके ऊपर कोई ऐसी बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जेन्युइनली कोशिश करो कि तुम लोग का आर्टिकल जेन्युइन हो। एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल नो कि गूगल का एल्गोरिथम कितना स्ट्रांग हो चुका है, कितना एआई आ चुका है और सब कुछ, तो इट्स रियली नॉट वर्थ थिंकिंग कि आप ये सोचो कि मैं जो ना चीट करूंगा इनके एल्गोरिथम को, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। गुड आर्टिकल वेरिएशन इज इक्वल टू मोर एक्सक्यूज मी, गुड आर्टिकल वेरिएशन मोर कीवर्ड वेरिएशन, सही है। मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर लिखो। सेलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल निश, मैंने तुम लोग को बता दिया था, तुम लोग की जो रेंज है वो तकरीबन $70 to $100 के बीच में फ्लक्चुएट करे, बिकॉज उसके ऊपर जो तुम लोग का चंक आएगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जो भी 2.5 से 10% के बीच में जो भी आता है, जो मैं तुम लोग को एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी कि देख लेना कि तुम्हारे निश के अंदर तुम्हें क्या प्रॉफिट का चंक मिलेगा, तो $100 वुड बी वर्थ इट। 10% कमीशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो अगर 10% की तरफ जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली हर $100 प्रोडक्ट के ऊपर तुम लोग को $10 मिल जाएंगे, सही। सो एफिलिएट प्रोडक्ट्स दैट कन्वर्ट वेल, किचन प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मैंने तुम लोग को बता दिया। कॉम्पिटिटिव निश नीड्स अपडेशन कॉन्स्टेंटली, इस चीज के बारे में खास ख्याल रखना। अगर अपडेट नहीं करोगे तो तुम लोग नीचे चले जाओगे। 10 बीस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जो 2 साल से तकरीबन अपने
कीवर्ड्स के ऊपर नंबर 1 पे थी, रिसेंट टाइम्स में उसकी बहुत तेजी से नीचे गिर रही हैं, बिकॉज अमेजोन ने ये पता लगा लिया है कि उसके जो आर्टिकल्स हैं, उसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अब आउटडेट हो चुकी है, उसके जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं वो आउटडेट हो चुके हैं, और अब वो दूसरे आर्टिकल्स का बर्तरी दे रहा है उनके ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर आ जाते हैं, न्यूबी गाइड फॉर हंटिंग कीवर्ड। सो आई विल गो फ्रॉम really easy ways all the way to one of the most difficult ways to, not difficult ways to hunt keywords, but one of the most advanced ways to hunt keywords. ठीक है, yeah. So मैं सब कुछ आज नहीं कवर करूंगा, लेकिन मेन टूल्स और I'll just give you the gist के किस तरह यूज करना है। ये सबसे आसान तरीका है, मतलब किसी भी लेमैन को समझना है, सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना, ज़ेनमेट ऑन करना है। ज़ेनमेट या कोई भी अगर तुम लोग के पास जो है कीवर्ड रिसर्च टूल है तुम लोग के पास, ठीक है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो यूज करना आता है। अगर नहीं यूज करना आता तो मैं अब तुम लोग के पास इसके बाद वेज आफ्टर वेज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ज़ेनमेट ऑन कर लो। अगर कोई वीपीएन है तो वेल एंड गुड, मेरे पास ज़ेनमेट है। तुम लोगों ने ज़ेनमेट ऑन करा, ज़ेनमेट ऑन करने के बाद इनकॉग्निटो में गए और तुम लोगों ने सर्च करा, फॉर एग्जांपल टॉपिक तुम लोग के लिहाज से क्या अच्छा हो सकता है। या टॉप 10 वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है। टॉप 10 वायरलेस हेडफोन्स लिखा है, ये आर्टिकल्स तो आ गए। सबसे नीचे चले जाओ, ये तुमको कीवर्ड सजेशंस वैसे ही दे देगा। बेस्ट वायरलेस इन ईयर हेडफोन्स, ये सबसे, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। सही है, ये मैं तुम लोग को नहीं बता रहा कि ओ माय गॉड ये कोई हैक है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को सबकॉन्शियसली ये बातें दिमाग में याद नहीं रहती। एंड इटसेल्फ ये एक बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं जो गूगल खुद सजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि साफ बात है, दीज आर नॉट स्टूपिड कीवर्ड्स, दीज आर कीवर्ड्स इन डिमांड। तो इनको भी तुम लोग नजर लगा लो। टॉप 10 अगर तुम लोग वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर लिखना जा रहे हो, बिकॉज तुम लोग का पैशन है, तुम लोग की निश है जिसके ऊपर तुम लोग लिखोगे। लेट्स सपोज हेडफोन्स की निश है, उसके अंदर तुम लोग ने साइलोस बनाए हुए, बाइफिकेशन करी हुई है। वायरलेस हेडफोन्स एक है, फिर आई डोंट नो बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स एक हैं, बेस्ट हेडफोन्स फॉर म्यूजिक एक हो गए। कैटेगरीज बता रहा हूँ ना मैं तुम लोग को, ठीक है। तो वायरलेस हेडफोन्स पे तुम लोग नीचे गए, तुमने देख लिया बेस्ट वायरलेस इन ईयर हेडफोन्स, ये एक और आर्टिकल हो गया। बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर 2019, ऑब्वियसली 2020 चल रहा है तो तुम लोग 2020 के ऊपर लिखोगे। बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर रनिंग, ठीक है। बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अंडर $100 बेसिकली, ठीक है। बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर जिम, बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स फॉर, प्लीज ये ड्रॉ करना बंद कर दो, जिसने भी ड्रॉ करा है इसको हटा दो, थैंक यू, ठीक है। बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर 2020। तो अब तुम लोग के पास ये आइडियाज यहाँ पे जनरेट हो गए। इन आर्टिकल्स के ऊपर तुम लोग को लिखना ही है, अगर तुम लोग बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर लिखने जा रहे हो। तुम लोग का मेन कीवर्ड जो हुआ ना अभी इन करंट सिनेरियो, वो हुआ बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स। फिर ये मैं तरीके तुम लोग को बाद में बताऊंगा कि किस तरह तुम लोग अपने, ये मेन आर्टिकल हो गया, सबसे ज्यादा मोस्ट कीवर्ड सर्च आर्टिकल। जेन्युइनली इस कैटेगरी में तुम लोग खुद सोच सकते हो कि यार इतना कॉमन कीवर्ड है बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स, ऑब्वियसली वायरलेस हेडफोन्स के लिए सबसे ज्यादा इसी कीवर्ड पे सर्च रिजल्ट्स आते होंगे, मतलब वॉल्यूम आता होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम आता होगा। अब अगर कीवर्ड नहीं रैंक कर रहा होता है तो आप उससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना, सिमिलर कीवर्ड्स के ऊपर आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हो, और उन आर्टिकल्स में आप बैकलिंक देते हो अपने मेन आर्टिकल का, जिसका आपको पता है गूगल बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा वायरलेस हेडफोन्स की जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम या ट्रैफिक वॉल्यूम जो आता है वो इस कीवर्ड पे आता है। आप उस आर्टिकल को ट्रैफिक प्रोवाइड करोगे, मतलब एक आर्टिकल, एक मेन कीवर्ड के अराउंड आप अपने सेट ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करोगे, सेट ऑफ डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स प्रोवाइड करोगे जो आपके मेन आर्टिकल को ट्रैफिक दे रहा होगा, ठीक है।
क्योंकि ये एक हाई डिफिकल्टी या डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है, तो आप क्या करते हो इस केस में, आप लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक करवाते हो, जिस पर रैंक करना आसान होता है, और फिर उन आर्टिकल्स में आप अपने मेन कीवर्ड का मेन आर्टिकल का आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा क्योंकि बैक एंड फोर्थ बात हो रही है, मेन जो कीवर्ड है, जो मेन आर्टिकल है, उसको आप जो है ना बैकलिंक प्रोवाइड करते हो। छोटे आर्टिकल से जब बंदा आपके बड़े आर्टिकल की तरफ जाएगा, रीड करते करते आपने एक बैकलिंक या एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करा, तो उसके ऊपर लिंक जूस मिलता है। उस लिंक जूस की वजह से आपकी उस पर्टिकुलर कंटेंट को, जिसको आप सबसे ज्यादा क्रेव कर रहे होते हो रैंक करने के लिए, और वो नहीं हो रहा होता ड्यू टू कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, तो उसको लिंक जूस मिलता है, उसको अथॉरिटी देता है गूगल, और इन वजूहात की वजह से आपकी रैंकिंग्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आई मैंने ये टेक्निक, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं कि मैंने कितना कितना यूज करा हुआ है, ठीक है, रिगरसली, क्रेजी तरह से। और एक सेकंड रुकिएगा जरा, स्क्रीन स्टक, आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे पता नहीं था, मैं असल में लेक्चर दिया जा रहा था। ओके ओके, तो वैसे बाय द वे एक बात बता दूं, मैंने स्क्रीन मूव भी नहीं करी है। गॉड, इतनी देर से। ओके नेवर माइंड, मैं कर देता हूँ। ये जूम के साथ मुझे इशू समझ नहीं आता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। अभी नजर आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, ओके, मैं एक सेकेंड। तो मैं तुम लोग को बता दूं, माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ पे उमैद हैदर भी बैठे हुए हैं। सही है उमैर, बैठे हुए हो तुम यहाँ पे? अच्छा, सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ यार, मैं और उमैर जो हैं, कई साल, हम लोग ने 2 से 3 साल जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग ने एक वेबसाइट थी किल्पिंग के नाम से, उसके ऊपर मिलके काम करा था। उमैर जो थे वो हमारे एसईओ एक्सपर्ट है माशाल्लाह, और ये खुद डिजिटल मार्केटिंग वीपी हैं एक बड़ी कंपनी में, क्यूबिक्स के नाम से, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को हम लोग ने बैक एंड फोर्थ रैंक करवाया था, और आज भी ये आर्टिकल्स अपने ही कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे रैंक हुए हुए हैं। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर एसईओ से रिलेटेड या बहुत सारी दूसरी चीजों से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो ऑलवेज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मेरी। यहाँ पे माशाल्लाह इनकी खुद की बहुत वो है, ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बस एक बात आप सब लोग याद रखिएगा कि छोटे आर्टिकल्स या छोटे लेस डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स जो होते हैं, और अभी मैं आप लोग को जब टूल्स यूज करके बता रहा हूँ तो आप लोग को ज्यादा आइडिया हो रहा होगा, जब उन आर्टिकल्स के ऊपर से आप लोग अपने मेन कीवर्ड के ऊपर, जो कि हाई डिफिकल्टी कीवर्ड वाले आर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर कीवर्ड भेजते हो, तो आपको लिंक जूस मिलता है। अल्टीमेटली आपके आर्टिकल्स बेहतर रैंक करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, मैं अभी फिलहाल एक बहुत बेसिक तरीका, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा लेमैन है, लोगों को एसईओ की, मेजॉरिटी लोगों को एसईओ की नो हाउ नहीं पता, तो इस वजह से मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया मेरा? या अच्छा, सो एक और फ्री टूल, जस्ट सो दैट यू कैन नो द एसईओ डिफिकल्टी और द कीवर्ड डिफिकल्टी ऑफ एन ऑफ अ पर्टिकुलर कीवर्ड, सही है। ऑलवेज गो टू उबर सजेस्ट। आई थिंक काफी लोग यहाँ पे जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। उबर सजेस्ट फॉर प्रीवियसली बेसिकली ओन्ड बाय अनदर कंपनी, बट नील पटेल ने इसके राइट्स खरीद लिए। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नॉइस कैंसिलिंग। मैं असल में अपनी एक और क्लास को पढ़ा रहा था पिछले महीने, तो देख सकते हो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। फिर से स्क्रीन का इशू आ गया। ओके ओके, एक सेकेंड। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आ क्यों रहा है, नो फ्रिकिंग आइडिया। अब सही है? अच्छा, ज़ेनमेट मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, ज़ेनमेट मैंने ऑफ कर दिया। आई होप अब ये मसला ना आए।
नहीं, अभी तो मैं एक ही अभी नजर आ रहा है तुम लोग को उबर सजेस्ट? क्योंकि कभी ये पहले इशू आया नहीं है, मैं प्रोबेबली ये मैंने ज़ेनमेट ऑन करा था इस वजह से आया हो, लेकिन कभी ये मसला पहले आया है नहीं। खैर, मैंने नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के ऊपर मैंने क्लिक करा है और मैं सर्च कर रहा हूँ इसको। अच्छा, मैं तुम लोग को मैंने तुम लोग ने मेरा गूगल वाला तो देख लिया था, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है कि मतलब तुम लोग का मेन कीवर्ड बस सर्च करना है, लेट्स सपोज कैंसिलिंग हेडफोन्स, और तुमको नीचे बॉटम पे ये सजेशंस दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? लेकिन जस्ट सो दैट यू नो, तुम लोग अगर ये चाहते हो कि गूगल पे जब तुम लोग सर्चिंग कर रहे हो तो न्यूट्रल हो, ये पाकिस्तानी सर्च ना आए, तो प्लीज एक बात का खास ख्याल रखना, सेटिंग्स में जाके या तो ज़ेनमेट ऑन कर दो यूएस का, ठीक है? एडवांस सर्च या किसी एक चीज में जाके ना, हाँ, या तो रीजन सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट कर लो यूएसए, मैंने करा हुआ है पहले से, ठीक है? तो तुम्हारी जो भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू यूएसए आएंगे, ठीक है? या नहीं तो तुम लोग के पास पाकिस्तानी आएंगे सर्च रिजल्ट्स, और वो सजेशंस भी नीचे आर्टिकल सजेशंस या जो भी कीवर्ड सजेशन, लॉन्ग टेल किसी कीवर्ड सजेशंस जो है वो तुम्हें फिर उसके लिहाज से दे रहा होगा, ठीक है? या नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स मैंने लिखा है उबर सजेस्ट पे जाके, ठीक है? और जैसे तुम लोग देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज पे गए हैं हम लोग। ठीक है यार, एक तो मैं तुम लोग की चैट विंडो सामने रखूं ताकि अगर मसला हो तो नजर आ जाए। ओके, थैंक्स अवैस। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कीवर्ड सर्च डिफिकल्टीज हैं, एसईओ डिफिकल्टीज यहाँ पे आ रही हैं पहले से, ठीक है? लॉगिन करोगे तो बाकी भी दिखाना शुरू कर देगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन प्रीटी मच इस टूल की अच्छी बात यह है कि बाकी टूल्स जो हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी या सर्च डिफिकल्टी जो है या एसईओ डिफिकल्टी तुम लोग को बड़ी मुश्किल से दिखा रहे होते हैं, वो बोलते हैं प्रीमियम खरीदो, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि तुम्हें वैसे ही सजेस्ट कर देगा, तो डू यूज दिस। बहुत सारे टूल्स का एक और मसला ये होता है कि वो काफी अरसे तक फ्री रख देते हैं, और जब उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है ना कोई पेमेंट रख देते हैं। तो अभी क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो फ्री है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये यूज कर लो। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा जी। अच्छा, जैसे तुम लोग ये देख सकते हो, लॉन्ग टेल के ऊपर ये सजेशंस भी देगा और तुम लोग को कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता देगा। देयर इज नो रूल ऑफ थंब के इतने ही कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर लिखना है, लेकिन आइडियली अगर तुम लोग को पता है कि तुम लोग का थोड़े मुश्किल कीवर्ड के ऊपर आ गए और उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी इज अबव ऑन एन एवरेज 50 चल रही है तुम्हारे पसंदीदा कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि बिल्कुल सिंपल टर्म है नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, ठीक है? लेकिन अगर तुम लोग नीचे देखो, एक मिनट रुको, तो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, एक सेकेंड, मैं तुम लोग को एक और बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स वायरलेस, ये हो गया सही है, मतलब वही वायरलेस हेडफोन्स हो गया। अब मुझे नहीं पता अभी इसके आगे क्या आ रहा है, मैं अभी साइन इन नहीं कर रहा। सही है, अगर इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इज बिलो 30 और 40 भी चलती है, लेकिन आइडियली 30 मैं बोल रहा हूँ रिकमेंडेड है, तो तुम लोग अपने आप को इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना रैंक करवाना स्टार्ट कर सकते हो। इनके ऊपर जो है ना रैंक करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है, और फिर अपने मेन आर्टिकल को जो है ना तुम लोग बैकलिंक दो तो काफी लिंक जूस मिलता है, या ठीक है। इसके अलावा और कौन से टूल्स हैं हमारे पास? एचरेफ्स मैंने अभी बोला हुआ है टीम से, उसकी ईसी की टीम से। एचरेफ्स प्रोबेबली मुझे जो है ना नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, बिकॉज एचरेफ्स खुद एक दुनिया है बहुत बड़ी और इज द बेस्ट एसईओ टूल आउट देयर टू यूज। वैसे आपके कहने पे मैंने वो स्क्रैप बॉक्स भी देखा था, दैट्स रियली अमेजिंग।
तो वो मैं या तो खुद खरीद लूंगा या तो जो है ना मैं ईसी की टीम से बोलूंगा कि मुझे वो प्रोवाइड कर दें या अच्छा सो कीवर्ड .io एक फ्री टूल है येट अगेन। वैसे ये टूल मैंने ज्यादातर जो है हाँ प्लीज अवेस आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू एंड आई वुड ऑब्वियसली गिव यू द राइटफुल क्रेडिट फॉर दैट। सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाया बिकॉज मैंने लास्ट क्लास मिस भी करी थी, मेरे थ्रोट की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई थी तो मैं वो नहीं कर पाया था। ओके सो तो keyword.io itself जो है वो आपको कीवर्ड सजेशंस देता है एंड व्हेन आई से कीवर्ड सजेशंस उन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग आर्टिकल्स अपने बिल्ड कर सकते हो। ठीक है तो लेट्स सपोज नॉइस एक मिनट रुकिएगा जरा, ये आपको कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं बताएगा येट अगेन। कीवर्ड डिफिकल्टी देखने के लिए आपको फिर से Ahrefs या फिर उबर सजेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है लेकिन आप लोग आइडियाज जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह कंटेंट आइडियाज जनरेट करने हैं, अपना कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है पूरे उसका। उमैर इफ यू कैन आई वुड रियली अप्रिशिएट। उमैर तुम मुझे आफ्टर क्लास कर देना, नेक्स्ट क्लास जो है ना मैं Ahrefs के ऊपर रख लूंगा ताकि स्टूडेंट्स को यूज करना आ जाए। वो स्टूडेंट्स खास तौर पे जो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि उनको एसईओ के इन्स एंड आउट्स पता चले। एसईओ के लिए Ahrefs इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। SEMrush भी है, बाकी भी है, लेकिन Ahrefs आई थिंक उमैर मुझसे सेकंड करेगा और अवैस भी कि Ahrefs is definitely one of the most renowned tools out there for spying on your competitors and also looking at कि कहाँ पे आपके competitors ने off page SEO करा हुआ है, तो आप लोग भी वहाँ पे जाके कर सकते हो और बाकी चीजें। तो हाँ तुम फेसबुक पर दे दो लेकिन मैं प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा ताकि मैं ये इसका कंटेंट कवर करवा दूं। ओके सो अब तुमने ये लिखा और तुम लोग ने सर्च हिट करी तो अब ये इससे रिलेटेड कीवर्ड्स तुम लोग को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ये सारे कीवर्ड्स हो गए, इनको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। अभी एक वो आएगा पॉपअप आएगा, आई नीड टू इग्नोर दैट। ठीक है ये सारे कीवर्ड्स हो गए, ये तुम लोग एक फाइल के ऊपर एक्सपोर्ट कर दो। बाद में तुम लोग चाहो तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल सकते हो। दैट्स अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। सही है अच्छा सो ये एक ऑफ टॉपिक मैं बता दूं, ये एक अच्छा फ्री टूल है keyword.io, keywordtool.io नहीं, keywordtool.io अगेन प्रीमियम है, उसका कुछ एस्पेक्ट फ्री है। keyword.io की एक अच्छी बात यह है कि ये आपको फाइवर के सर्च रिजल्ट्स भी देता है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू रैंक देमसेल्व्स ऑन फाइवर। मैंने ये बहुत यूज करा हुआ है अपनी सर्च रैंकिंग्स पे, अपने प्रॉपर कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक करने के लिए, और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है इस टूल ने। ठीक है तो जो लोग फाइवर के ऊपर करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग, है उनके लिए भी बहुत अच्छा टूल है। एक और टूल जो है वो है आंसर द पब्लिक। थैंक यू मेर। ठीक है ये टूल पहले बिल्कुल फ्री होता था, अब इन्होंने इसको पेड कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं GoPro है, और मैंने आप लोगों को बताया कि ज्यादातर टूल्स जो आते हैं मार्केट में वो इनिशियली फ्री आते हैं, उनका काफी बड़ा चंक बिल्कुल फ्री होता है। अभी आई एम श्योर उबर सजेस्ट डाउन द रोड इसको भी फुली पेड कर देगा। इनका मेन मकसद ये होता है कि ये यूजर्स का ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो ऑनबोर्ड कर लें अपने साथ। बिग स्पाई हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं। ठीक है स्पाइफू भी बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली हाँ स्पाइफू बहुत अच्छा है। नाइस ओएस। अच्छा तो जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन यहाँ पे फिर आ रहा है बिकॉज मैंने अपनी पिछले जो दूसरी जगह हैं ITC और IDM वहाँ पे मैंने इसकी वो क्लासेस दे रहा था तो मैंने इसको यूज करा था, तो इस वजह से सजेशंस पहले ही दे रहा होता है। ये आपको जो है कीवर्ड सजेशंस दे देगा, नहीं सॉरी कीवर्ड सजेशंस नहीं, आर्टिकल सजेशंस दे देगा। कीवर्ड सजेशंस तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बता देगा, लेकिन ये आपको आर्टिकल सजेशन भी दे, दे देगा कि आपको किस तरह के आर्टिकल्स ऑन अ गिवन कीवर्ड लिखने हैं
ताकि आप अपने आप को उन गिवन कीवर्ड्स के ऊपर सही से रैंक करवा सको। मेन कीवर्ड आर्टिकल, मेन कीवर्ड की सजेशंस भी देगा ये, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी देगा, सही है। बाद में आप उनका कंपटीशन चेक कर सकते हो, कीवर्ड कंपटीशन कितना है, सही है, ऊपर सजेस्ट को यूज करते हुए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर आपको कितने आर्टिकल्स लिखने हैं, ताकि आप लोग अपना मेन कीवर्ड जो है ना रैंक करवा सको। ठीक है, ये काफी अच्छी साइट है, बहुत बेहतरीन साइट है। अगर आप लोग को आर्टिकल सजेशंस चाहिए ना, तो इस साइट को प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस वेबसाइट ऑफन। बहुत अच्छी साइट है ये, ठीक है। स्टार्ट ऑफ विद लॉन्ग टेल लो कंपटीशन कीवर्ड्स। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा जूम आउट कर लूं। हाँ, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मैं जरा पूछता रहूंगा ताकि ये मसला ना हो। वाटर कलर्स रिप्रेजेंटिंग, ओके थैंक यू, बट ठीक है, ओके। सो ये स्टार्ट ऑफ विद लॉन्ग टेल लो कंपटीशन कीवर्ड्स। इसका खास ख्याल रखना, व्हाट टू डू इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू लॉन्ग टेल प्रो और एएचएस कंफर्म। ये एक तरीका है, ऑल इन टाइटल कोलन, एक सेकेंड में जरा ये, या निंजा प्रोफेशनल ब्लेंडर, और फिर तुम लोग उसका जो भी मॉडल है स्पेस रिव्यू। ये इस फॉर्मेट में अगर तुम लोग गूगल पे लिखते हो तो तुम लोग को एग्जैक्टली इस चीज का भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स कौन से हैं जो तुम लोग को अपने आर्टिकल में इनकलकेट करने हैं, ताकि यू कैन स्टार्ट रैंकिंग ऑन योर गिवन कीवर्ड्स। ठीक है, बिकॉज कभी कभी लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स को जो यूज है, कीवर्ड्स का यूज जो है वो मिसप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग। इंस्टॉल मॉसबार क्रोम एक्सटेंशन, ये मैंने करा हुआ है, मैंने ख्याल से अपनी एक क्लास में आप लोगों को बता दिया था इसके बारे में। मॉसबार कर लो ताकि तुम लोग को पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी का पता चल जाए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, मैं फिर बता रहा हूं तुम लोग को, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के ऊपर ही बता देता हूँ, अगर मेरा इसके ऊपर लॉग इन हुआ हुआ है। एक मिनट रुकना, आना शुरू हो गया। एक बात याद रखना, डोमेन अथॉरिटी का कुछ ना कुछ, एक सेकंड, ये अभी आया नहीं है मेरे पास। अच्छा ओके, तो मॉस बार, ये फराज बता रहे हैं कि मॉस बार अभी बग हुआ है और ये अभी सही से शो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तुम लोग के बात बता दूं, देयर इंस्टेंसेस, और मैं तुम लोग को बकायदा लाइव एग्जांपल के साथ दिखा सकता हूँ। डू नॉट गेट डिस्करेज्ड कि यार किसी का डोमेन तो 10 साल पुराना है और उसकी डोमेन अथॉरिटी तो 60-70 पे पहुंची हुई है, और मैं उसके खिलाफ कैसे रैंक कर सकता हूँ। गूगल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी पेज अथॉरिटी अच्छी है, अगर आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा है, आप तो उसकी ऑफ पेज एसईओ करी हुई है, ऑन पेज एसईओ करी हुई है, सब कुछ कंप्लीट है, गिवन इंफॉर्मेशन अच्छी है, और आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू विल सी अ लॉट ऑफ डोमेन्स हु आर अमंग्स हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, हु आर रैंक्ड अमंग्स द हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, उनकी अपनी पेज अथॉरिटी की वजह से, सिर्फ पेज अथॉरिटी की वजह से। तो इन दिस इंस्टेंस गिवन कीवर्ड के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगी वो आपकी पेज अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो इस चीज को इस चीज का खास ख्याल रखना, और इसको चेक करने के लिए तुम लोग ऑब्वियसली मॉसबार जो है यूज कर सकते हो एग्जांपल्स देखने के लिए। ठीक है, या मोर बैकलिंक्स, बेटर पेज रैंकिंग्स। ओके, सो कोई भी ऐसे कीवर्ड जिसकी 1000-3000 मंथली सर्च वॉल्यूम हो, कोशिश करो उनको हंट करो। ठीक है, उन कीवर्ड्स को एक जगह पे रखो। सर्च वॉल्यूम देखने का एक आसान तरीका उबर सजेस्ट है। दूसरा बेहतरीन टूल जो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, जो ग्रुप बाय के थ्रू तुम लोग लिख सकते हो, वो है आपका Ahrefs। SEORDP पे ले लो या किसी पे ले लो,
कुछ हल्के फुल्के फ्लॉज होते हैं ग्रुप बाय पे लेने के, जैसे कि अगर आप एसईओ एएचएस पे सर्चिंग कर रहे हो तो आप ऑटो लॉग आउट हो जाओगे 10 मिनट के बाद या हर 15 मिनट के बाद, लेकिन आप उस दौरान अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो 10-15 मिनट के अंदर, कि एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो, कुछ एक्सेल फाइल आप एक्सपोर्ट कर लो अपने पास, इंपोर्ट कर लो आई मीन। ठीक है, आई थिंक मेरी लाइट चली गई है। कैन यू गाइस हियर मी? ओके, तो या आई डोंट नो, खैर ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, तुम लोग इस डिलेमा में मत फंसना इस चीज के कि तुम लोग बोलते हो कि यार लेट्स सपोज मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारा जो मेन कीवर्ड था इस वेबसाइट पे किल्पिंग पे, और अगर मैं किसी और नॉइस कैंसिलिंग की बात करता हूँ, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन सबके लिए बहुत नॉर्मल है, सही है। अगर नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स तुम्हारी निश है या हेडफोन्स तुम्हारी एज पूरी निश है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम लोग उसका डोमेन लो जिसपे हेडफोन्स लिखा हुआ हो। जो चीज ज्यादा मैटर करती है वो तुम लोग की सब डायरेक्टरी है। फॉर एग्जाम्पल डोटा 2 लैग, और तुम लोग के केस में फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम लोग को। बेस्ट नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स देख रहे हो तुम लोग, इसने कोई डोमेन नहीं खरीदा जिसपे बेस्ट नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के बारे में लिखा हुआ हो या हेडफोन्स आ रहा हो इन द नेम इटसेल्फ। दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम लोग की जो डायरेक्टरी है वो आपका मेन कीवर्ड जो है कैरी कर रही हो, ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, एक मिनट रुकना। असल में मेरा पंखा बंद हो गया था तो आई थॉट में भी लाइट गई है। खैर, तो इफ यू वर्किंग ऑन वर्डप्रेस तो मेक श्योर कि तुम लोग जो है ना सेटिंग्स में जाने के बाद यूज परमालिंक्स एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज कि तुम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, बैक एंड पे सेटिंग्स पे जाने के बाद पोस्ट नेम कर दो। तो जो भी तुम लोग का पोस्ट नेम होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सब डायरेक्टरी नेम ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा। ठीक है, या सो उमेर की जो है पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। अच्छा, इस बारे में मैं बात कर चुका हूं तो आई एम गोना स्किप दिस। हाँ, वैसे अब ये वाला रूल जो है 1.8 वाला परसेंट वाला बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। लाइक ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आप जो है ना 1.8% मेंशन करो। तो 1.8% मैटर्स, इट मैटर्स आइडियली 1.8 1.7% तक आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर दो। लेकिन अब गूगल जो है आपकी खुद की आर्टिकल की क्वालिटी को देख रहा होता है। तो यू वुड एट टाइम्स यू वुड कम अक्रॉस आर्टिकल्स जिसमें जो है 1.8% कीवर्ड डेंसिटी नहीं मेंशन होगी, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे रैंक हुए होंगे रिगार्डलेस। उसके बहुत सारी रीजंस है, ऑफ पेज ऑन पेज ऐसी उन्होंने अच्छी करी भी होगी और उन्होंने फिर भी 1.8% कीवर्ड डेंसिटी नहीं रखी भी होगी, लेकिन फिर भी काफी लोग कर रहे हैं और काफी लोग अपने आप को, ये नहीं कह रहा कि इस टेक्निक को यूज करके सिर्फ अपने आप को रैंक कर देते हैं, लेकिन एक चीज का बस खास ख्याल रखना कि तुम लोग की 1.8 या कम हो, और ऑब्वियसली मोर देन 1% हो, लेकिन 1.8% के अराउंड हो, 1.9 या 2% भी ना हो। कम हो सकती है, ज्यादा मत रखना बिकॉज वो फिर स्पैमिंग में चला जाएगा। कीवर्ड डेंसिटी चेकर तुम लोग यूज कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। मेक श्योर यू हैव सोशल शेयर विजेट्स ऑन। ठीक है, LSI कीवर्ड्स ये सिनोनिम्स होते हैं। ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि अब ये मैंने वैसे तुम लोग को एग्जांपल दे दी थी तो आई जस्ट स्किप दिस, लेकिन इसका पूरा मैं कीवर्ड जनरेटर होता है इसका, जिसमें ये उसी जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, उसी तरह ये सेम कीवर्ड के ऊपर आपको बहुत सारी दूसरी कीवर्ड्स रेकमेंड कर देता है जो आप अपने आर्टिकल के ऊपर जो ना यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस LSI ग्राफ, ये मैं तुम लोग को चैट पे दे देता हूँ।
एक मिनट रुकना। I hope everyone of you got the link. सर्च फॉर राइटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स ऑन अपवर्क एंड फाइवर, ये इसका आसान तरीका मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप तुम लोग मेरी स्क्रीन देख सकते होगे अभी, ठीक है। हाँ, बाइंग सेक्शन में गए तुम लोग। बाइंग सेक्शन में जाने के बाद जो लोग इसको आउटसोर्स करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि नहीं यार मेरी एक पैसिव इनकम बन जाए और इससे हमारे मेरे पास पैसे आते रहे, आई $300 to $500 तक का भी तुम लोग अपना इनिशियल एम रखो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन में आओ एंड आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पे क्लिक कर दो। इस पे आने के बाद ठीक है, या सो इस पे आने के बाद या तो बेस्ट सेलिंग कर लो या तो खुद से सर्च कर लो। तुम लोग को ज्यादातर जो 1000 वर्ड्स से 1500 वर्ड्स तक के अगर आर्टिकल्स लिखवाने हैं तो ये तुम लोग को तकरीबन $25 तक के $25 तक के अमाउंट में तुम्हारे केटर हो सकता है। अगर गोरा होगा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, वो अच्छी इंग्लिश के साथ अनप्लेजराइज कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट तुम लोग को प्रोवाइड कर सकता है तो गो फॉर इट। बट मैं तुम लोग को कुछ इसमें कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ व्हेन सेलेक्टिंग अ फ्रीलांसर, तुम लोग को क्या करना है। बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर माई सेल्फ, मैं खुद भी इस पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं इसलिए तुम लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, कोशिश करो कोई भी ऐसा बंदा सेलेक्ट करो। अगर आपके देखिए, देन अगेन मैं ये सबको नहीं सजेस्ट कर रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इसको पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, खुद से नहीं करना चाह रहे। वो ये बोलते हैं बस हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशंस देख लेंगे, ठीक है, हम वेबसाइट का लुक एंड फील देख लेंगे, लेकिन आर्टिकल्स के ऊपर हम काम नहीं कर सकते और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, सो अगर तुम लोग को सिलेक्शन करनी है तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, राइटर्स देखो जिनके 100 से ज्यादा प्लस 100+ रिव्यूज हो 5 स्टार। 4.9 5 स्टार, 4.8 4.7 4.6 वालों की तरफ नहीं जाना। दैट्स पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको याद रखना है, प्लीज भूलना मत। इस वाले की तरफ जाओ, लेकिन गोरा नहीं हो, फिर बता रहा हूं बहुत चार्ज करेगा। मतलब गोरा हो सकता है लेकिन इट इज अनलाइकली कि जो है ना गोरा अमेरिका से कोई बंदा या कनाडा से या कहीं से जो है ना बहुत मिनिमलिस्टिक रेट्स चार्ज कर रहा हो, वो तुमसे काफी हैवी रेट्स चार्ज कर रहा होगा, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे देख सकते हो किरण इकबाल, आई एम 100% श्योर ये मेडिकल राइटर है दो, ठीक है। लेकिन देन अगेन अगर मेडिकल राइटर है तो इसका मतलब ये कि अगर तुम लोग किसी इस तरह की निश में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम लोग टॉप 10 स्टेथोस्कोप्स, सही है, या टॉप 10 मेडिकल एक्सेसरीज जो अमेजोन पे मिलती हैं, तो तुम लोग ने इसको हायर कर लिया। अब तुम लोग देख सकते हो, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली कितने वर्ड्स लिख रही है, वाह, लेकिन अजीब सी बात ये कि इसने, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ वर्ड्स $1000 में करी है, लेकिन मैं $20-25 वालों को भी जानता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ने जो है ना इनको हायर करने और तुम लोग ने इन लोग से जो है ना आर्टिकल्स लिखवाने। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। लेट्स सपोज आप ये बोलते हो कि नहीं यार मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है और मुझे फिर भी काम करवाना है, इसमें 2 और तरीके मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम लोग सॉर्ट बाय पे जाओ और न्यूएस्ट अराइवल्स पे जाओ। न्यूएस्ट अराइवल्स पे जाने के बाद फिर तुम लोग सेलेक्ट करो। अब मैं तुम लोग को इसमें एक मजेदार बात बताता हूं, रिस्क है लेकिन यू कैन गिव इट अ शॉट, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूं फाइवर पे या अपवर्क पे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस जो आते हैं, वो इस माइंडसेट से आते हैं कि वो किसी तरह पहले 10 से 25-20 रिव्यूज ऑन बोर्ड ले लें ताकि उनकी एक से बन जाए, कम से कम कुछ रिव्यूज उनके ऑन बोर्ड हो ताकि उनकी प्रोफाइल को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, सही है। तो वो क्या करते हैं, अगर 1000 वर्ड्स के आर्टिकल जो है मिनिमलिस्टिक, जो मार्केट एवरेज चल रहा है, अगर वो लेट्स सपोज $20 चल रहा है, ठीक है,
तो वो कोशिश करेंगे कि वो 20 की जगह $5 में, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है, $5 में 1000 वर्ड्स का आर्टिकल दें। ये होती है फ्रस्ट्रेटेड लोग। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिस्क है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भी एक तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा $5 वाले से जो है ना तुम 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाओ, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि तुम लोग $10 वाले पे जा सकते हो, बिकॉज $20 से $25 वाले लोग मैंने देखे हैं जिनके 100 रिव्यूज हैं, और जो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हैं और उनके 5 स्टार 100 रिव्यूज हैं, इसका मतलब वो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, $10 वालों पे जाओ। ये वो लोग हैं जो बहुत डेस्परेट है ग्रो करने के लिए और काम लेने के लिए डेस्परेट है, इनके पास जाओ और इनसे जो है ना तुम लोग आर्टिकल्स लिखवाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग बोलते हो कि मेरे पास पैसा है और मैं ज्यादा आर्टिकल्स लिखवा सकता हूं, तो आप मुझे थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बताएं। क्या मैं अपने महीने के बल्क के आर्टिकल्स एक बंदे से लिखवा रहा हूं, तो क्या मैं पूरे के पूरे 30 आर्टिकल उसको दे दूं, या अगर मैं एक दिन में 2 लिखवा रहा हूं तो पूरे 60 आर्टिकल्स उसको दे दूं? मेरी रिकमेंडेशन है नो। इसके लिए तुम लोग को क्या करना है, इसके लिए तुम लोग को 3 फ्रीलांसर्स हायर करने, और उन तीनों से बात कर लो कि देखो मैं तुमसे महीने के, एक से बात कर ली 10, दूसरे से 10, तीसरे से 10, और ऑब्वियसली अगर 60 है तो तीनों से बात कर ली 20 20 20, महीने के मैं 20 20 20 आर्टिकल्स या 10 10 10 आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ। तो तुमको अब मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर, तुमने अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया और मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना तुम्हें मुझे कंटेंट लिख के देना है इन डेट्स के ऊपर, और मेरे आर्टिकल्स रेडी होने चाहिए। आइडियली जिस दिन तुम लोग को आर्टिकल पोस्ट करना है उससे 2 से 3 दिन पहले उनसे बोल दो कि वो तुम्हें डिलीवरी दो, 2 से दिन पहले की डेडलाइन दो, ताकि तुम लोग के पास इतना टाइम हो कि उन आर्टिकल्स को प्रूफ रीड कर लो। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दैट। मैंने क्यों बोला कि 3 डिफरेंट फ्रीलांसर से 10-10-10 का काम करवाओ, ताकि तुम ओवरवेल्म ना करो उनको। ऐसा बहुत होता है कि बंदा जब अमाउंट सुनता है तो वो रिजेक्ट नहीं करता ऑफर को। ठीक है, तुम बोलते हो कि मैं तुमसे 60 आर्टिकल्स लिखवाना चाह रहा हूँ, एक ही फ्रीलांसर को बोल दिया, तो मुझे बहुत अच्छी सी एक डील दो। होगा ये इनएफिशिएंसी आएगी, तुम्हारा आर्टिकल कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी वाइज, और एंड यू डोंट वांट दैट। तुम लोग चाहते हो, डेफिनेटली ये चाहते हो कि तुम लोग का आर्टिकल वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स हो आउट देयर, व्हेन इट गेट्स रैंक्ड, पीपल, रीडर्स हु कम ऑन बोर्ड टू योर वेबसाइट, दे लव रीडिंग योर आर्टिकल्स। तो इस तरह की चीज तुम लोग को अवॉइड करनी है। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बता दिया दोनों तरीके बता दिए। एक बहुत इकोनॉमिकल तरीका है, अफोर्डेबल तरीका है, बहुत ज्यादा न्यूज़ अराइवल्स में जाओ, थोड़ी सी रिसर्च करो, देखो कौन क्या चीज कर रहा है, उनसे क्वेश्चन आंसर ज्यादा करने की जरूरत है, बिकॉज दे हैव नो रिकॉर्ड और व्हाटसोएवर। तुम लोग को ज्यादा क्वेश्चंस थ्रो करने की जरूरत है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें ये बंदा मिल गया, ये तुम्हें फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत चीप रेट्स पे काम करके दे रहा होगा। दूसरा तरीका है, बेस्ट सेलर्स की तरफ आ जाओ। एक सेकेंड, या बेस्ट सेलर्स की तरफ आ जाओ। बेस्ट सेलर्स या रिकमेंडेड सेलर्स पे आने के बाद वो फ्रीलांसर्स देखो जिनके एटलीस्ट 100+ हो, और तुम लोग अगर जेन्युइनली आराम से पैसे दे सकते हो तो मैं तो बोलूंगा गो फॉर इट। ठीक है, ये देख सकते हो, शुमाइला है कोई, सही है। सो आई थिंक आई एम 100% श्योर दैट शी शुड बी फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ वैसे पाकिस्तान से ही होनी चाहिए, नहीं हुई तो अलग बात है, पाकिस्तान से है। ठीक है, क्या दे रही है ये? तो तुम लोग देख सकते हो, SEO ऑप्टिमाइज 100% यूनिक कॉपीज के पास 1000 वर्ड्स आर्टिकल विद रेफरेंस लिंक्स $10 में। ठीक है, तो तुम लोग इससे बात करके देख सकते हो कि क्या तुम प्लीज Amazon एफिलिएट ब्लॉग्स के ऊपर लिख सकती हो। ठीक है, $10 मतलब मैंने तो तुम लोग को बजट बताया था, वो पूरा हिल के रह गया, और अगर तुम लोग बल्क में लिखवा रहे हो तो और सस्ते में भी कर सकती है। ठीक है, तो यू कैन सी के कितना फायदा। 26 ऑर्डर्स इन क्यू। गाइस मैं तुम लोग को बता रहा हूं, एनीवन हु हैज 271, मैं बल्कि इसका तुम लोग को वो दे देता हूं, प्रोवाइड कर देता हूं लिंक। ठीक है, ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। 271 5 स्टार रिव्यूज, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। दिस इज वन हेल ऑफ अ डील। ये बहुत मुश्किल होता है करना, एक बात। दूसरी बात, इतने चीप रेट्स पे काम करते हुए इतना क्वालिटी कंटेंट देना कि हर कोई 5 स्टार दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि 270 रिव्यूज का मतलब ये इसके पास एटलीस्ट जो ऑर्डर कंप्लीशन है, मैं आपको बताता हूं,
इसके एटलीस्ट 600 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीटेड है एटलीस्ट, बिकॉज ओनली 50% ऑफ द ऑर्डर्स और लेस गेट रिव्यूड। सही है, ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं एनालिटिक्स। ये देखें राइट हैंड साइड पे 50% ऑफ द ऑर्डर्स गेट रिव्यूड ओनली और लेस, इनफैक्ट आई वुड से मे बी 30% 40% दिमाग में रखो तो समझो कि इससे डबल ट्रिपल इसके ऑर्डर्स रह चुके हैं इस लड़की के, और इसके 271 प्लस 5 स्टार रिव्यूज हैं। तो मेरी बात, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आई गोना से 100% मैं तो इसके पास ही जाऊंगा अब आर्टिकल्स लिखवाने के लिए, बिकॉज ये बहुत चीप रेट्स हैं और क्वालिटी गारंटीड है, मतलब द प्रोफाइल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ये तो क्रेजी हो गया ना, मतलब 500 ये पता नहीं क्या कर रही है, 24 आवर्स डिलीवरी, पता नहीं क्या चल रहा है। बहरहाल कॉपी स्केप पास्ट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, 500 वर्ड्स $5 में, मतलब हद ही हो गई। हाँ ऑब्वियसली शी इज रनिंग अ टीम, बट दिस इज, ये इंतहा की वो है कोई, खैर जो भी है। या इनफैक्ट आई एम गोना फेवरेट हर, मैं अपने लिए भी यूज करूंगा इसको। ठीक, इस तरह, अच्छा ये जो मैंने अभी तुम लोग को तरीका बताया ना, इस तरह तुम लोग फोल्डर बना सकते हो अपनी टीम का, चाहो तो या अपने फेवरेट गिग्स का, सही है, और उनको जो है ना रेलेवेंट एरियाज में सेव कर सकते हो, तो सारी गिग्स एक जगह सेव हो जाएंगी। जब वो गिग्स सेव हो जाए देन यू कैन ऑब्वियसली, तुम लोग को सिर्फ सेव एरिया में जाने की जरूरत है। दिखाता हूँ मैं तुम लोग को सेव्ड, ये सेव्ड देख रहे हो, मेरा ये एक वो बन गया होगा, मेरे फोल्डर्स बने हुए इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग फेसबुक एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, 24 गिग्स ओनली फॉर ऑफ दोज पीपल जो कि फेसबुक एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हो तुम लोग, सारे के सारे वो लोग हैं। ये बेसिकली मेरा तरीका है कॉम्पिटिटर हंटिंग करने का। तो कॉम्पिटिटर हंटिंग हो या तुम लोग अपने फेवरेट फ्रीलांसर्स उस कैटेगरी में डालो, ये तरीका तुम लोग अपना सकते हो, ताकि तुम लोग बाद में उनको रीच आउट करो और बात कर सको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के लिए, कि भाई तुम लोग को वापस बार बार जाके सर्च ना करना पड़े। ठीक है, सो या ओके, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। मैं लास्ट, सच बात तो ये है कि लास्ट सेशन होना नहीं था बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। लास्ट सेशन में मुझे ये चीजें मुझे कवर करनी थी जो कि मैं कर नहीं पाया था, मैंने आज कर दी है। सो अब हम लोग तेजी से बाकी चीजों की तरफ एडवांस करेंगे, एसईओ के टॉपिक्स के ऊपर, वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, मैं जरा क्लोज कर दूंगी ये चीज। और एक और चीज, मैंने एक चीज तुम लोग के लिए सोची हुई है। मैं चाह रहा हूं एटलीस्ट, देखें लेट्स बी ऑनेस्ट, माशाल्लाह यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं अभी, 83 लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो 83 में से आई डोंट नो, 83 के 83 इंशाल्लाह स्टार्ट कर दें अपना ये काम, अगर वो करना चाह रहे हैं। आई रियली डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है 20 से 25-30 लोग तो कर ही सकते हैं स्टार्ट। मैं उन लोगों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होऊंगा। वो मैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरी टीम होगी, मेरा उसमें कोई स्टेक नहीं होगा, मेरा कोई स्टेक नहीं होगा, सारी आप लोग की मेहनत होगी। लेकिन मेरा काम ये होगा कि मैं आप लोग के आर्टिकल्स और आप लोग के काम के ऊपर मुस्तकिल मॉनिटर करता रहूंगा। और मुझे बेसिकली प्रोबेबली, मैं इस तरह, इफ आई पुट इट इन द राइट वर्ड्स, मुझे सुकून नहीं मिलेगा इस चीज में इफ आई हैव नो सक्सेस रेट इन दिस। मतलब मैं पढ़ा दूं लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ना मिले जिसने ये काम सही से करा हो या कर रहा हो, तो इट वुड बी अ डिस्करेजमेंट फॉर मी। I'm putting my energy over this because I want you guys to accomplish something. तो 20, एटलीस्ट 20, मैक्सिमम 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बेयर मिनिमम एटलीस्ट 20 लोग तो ऐसे होंगे हमारी इसी कम्युनिटी से जो कि इसको वाकई में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होंगे। मैं आर्टिकल्स नहीं लिखूंगा, मैं तुम लोग के ऊपर डायरेक्ट मॉनिटर करूंगा और तुम लोग को जगाता रहूंगा कि देखो तुम लोग को अभी ये चीजें करनी है, तुम लोग नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे, और मैं तुम लोग की रैंकिंग्स के ऊपर भी ट्रैक रखूंगा। ठीक है, तो देयर वुड बी लाइक एटलीस्ट 20,
मैं बेसिकली इसी टीम से बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे शॉपिफाई के लिए 20 लोग चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा वो 20 लोग रिपीट नहीं हो सकते शॉपिफाई में, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो डिफरेंट 20 लोग हों। एक साथ 3 जगहों पे पांव रखने से होगा ये कि तुम लोग कहीं के भी नहीं रहोगे। पहले एक चीज को सक्सेसफुल बनाओ, फिर स्टेप 2 पे जाओ। मैं तुम लोग को फॉर लाइफ इंशाल्लाह हेल्प करूंगा, मुझे हेल्प करने से कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा जो लास्ट वीक है मैं लेजी इस वजह से रहा हूँ बिकॉज आई वाज ऑन बेड। आई हैव हैड ऑलमोस्ट 15 एंटीबायोटिक्स फॉर इन लास्ट 15 डेज कंसेक्यूटिवली, और उससे मुझे काफी कमजोरी हो गई थी, तो आई वाज ऑन टोटल बेड रेस्ट। सो मैं इस चीज के ऊपर डायरेक्ट वो कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे 20 लोग चाहिए फॉर शॉपिफाई। माइंड बना लो आराम से सुकून से, 20 लोग चाहिए फॉर Amazon एफिलिएट। प्लीज चाहूंगा मैं ये कि 20 लोग डिफरेंट हो, शॉपिफाई के 20 लोग एफिलिएट के डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाकियों को हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि जब आप किसी जगह पढ़ा रहे होते हो तो हर किसी के पास डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो हर किसी का रुझान डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है। लेट्स सपोज 20 लोग जो हैं या 25 लोग या 50 लोग जो हैं वो Amazon PL होलसेल की तरफ जा रहे होंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इस तरफ। कुछ लोग जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने ये बात रखी है आप लोग के सामने। 1 मिनट रुकिएगा। या सो ये आखिर वायर फ्रेम मैंने ये कोई दुनिया का सबसे परफेक्ट वायर फ्रेम नहीं है, बिल्कुल एक आइडिया है तुम लोग को दिया हुआ मैंने, ठीक है। तुम लोग को जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, किस तरह करनी है। आइडियली एक तुम्हारा जो है प्रोडक्ट रिव्यू पेज या 1 प्रोडक्ट वर्सेस 2nd प्रोडक्ट या टॉप 10 प्रोडक्ट पेज तुम लोग का किस तरह दिखना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये याद रखना।